बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने लगा हूँ। एक बात याद रखें, दुनिया में आपको अच्छाई करें, आपको बुराई करें, यानी जैसा भी काम करें वो आपका पीछा करता है। मैंने किसी से अच्छाई की है या बुराई की है, वो जिस शख्स के साथ किया वो किसी तीसरे के साथ करेगा, वो किसी चौथे के साथ करेगा। इसी तरह ये सिलसिला चलता चलता मुझ तक फौरन पहुंच जाएगा। बाज़-औक़ात ये जिससे साथ मैंने अच्छाई या बुराई की है वो खुद ही मुझे वापस कर देता है, लेकिन बाज़-औक़ात ये एक सर्कल में चलती है और कहीं ना कहीं फितरत आपको माफ़ नहीं करती। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको जज़ा मिलेगी, बुरा काम किया तो सज़ा मिलेगी। और ये दुनिया में हमने आम देखा है। तो एक इसी हवाले से छोटी सी कहानी है। एक बच्चा अपने कस्बे से को 3-4 गांव हटके एक हाई स्कूल में पढ़ता था। उसके गांव में स्कूल नहीं था, मजबूरी थी, इसलिए वहाँ उसे जाना पड़ता था। बड़ा मेहनती बच्चा था। स्कूल के बाद वो लाइब्रेरी में काम करता, अपने टीचरों से भी डिस्कस करता, तो उम्मूमन शाम तक अपने घर वापस पहुंच जाता। गांव का स्कूल था, रास्ते में भी सारे गांव आते हैं, तो गांव में सरे शाम दुकानें बंद हो जाती हैं। तो कभी कभी वो लेट हो जाता तो उसे बिल्कुल वीराने में दुकानें बंद चलना पड़ता। उसके पास थोड़े से पैसे होते थे, जब उसे भूख लगती तो रास्ते में कोई ना कोई चीज़ खरीद के खा लेता, लेकिन जब लेट हो जाता तो दुकानें भी बंद हो जाती थी। ऐसा ही एक दिन था, वो लेट हो गया, भूख से उसका बुरा हाल था। उसने सोचा क्या करूं। बड़ा सोच सोच के उसके ज़हन में ख्याल आया कि यहाँ किसी घर का दरवाज़ा खटखटाता हूँ और उन्हें कहता हूँ कुछ खाने के लिए दे दें। ये सोचकर वो रुका, सामने एक घर था, उसने उसका दरवाज़ा खटखटाया। एक नौजवान बच्ची, उसी की तकरीबन हम उम्र थी, खूबसूरत सी, बाहर निकली। पूछा क्या है। अपनी हमउम्र लड़की खूबसूरत सी देख के और उसका लहजा क्या उसने पूछा, वो कुछ घबरा गया। कहता है मुझे प्यास लगी है, अगर पानी पिला दो। वो हंसने लगी, कहने लगी तुम्हारे चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही हैं, लगता है तुम्हें शदीद भूख लगी है। बोला तुमसे जा नहीं रहा, ठहरो मैं कुछ लाती हूँ। ये कह के अंदर चली गई। थोड़ी देर में वो वापस आई तो उसके हाथ में दूध का एक गिलास था। उसने उसे पेश किया। उसने बड़े इत्मीनान से दूध पिया, गिलास बच्ची को पकड़ाया और जेब में से एक डाइम निकाला। डाइम 10 पैसे का सिक्का जो अमेरिका में राइज है, और उसे कहने लगा मेरे पास इतने ही पैसे हैं, तुम्हारी मेहरबानी है, ये ले लो। वो हंसने लगी, कहने लगी मेरे माँ और बाप ने मुझे एक बात बताई है कि किसी के साथ नेकी करो ना तो उसकी सौदेबाजी नहीं करते, उसके पैसे नहीं लेते। जाओ, बस दूध पी लिया तुमने और जाओ अपने घर को। ये कह के लड़की ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर चली गई। वो ऐसा मगन था कि बड़ी देर तक दरवाजे पे खड़ा देखता रहा। बहरहाल थोड़ी देर बाद चला और अपने घर पहुंच गया। वक्त गुजरता गया, दोनों जवान हो गए, बूढ़े हो गए, बल्कि काफ़ी उम्र के हो गए। बूढ़े तो नहीं लेकिन काफ़ी उम्र के। इत्तेफाक से वो बच्ची जो थी, वो औरत, उस वक़्त वो औरत थी, वो बीमार हो गई। उसने इलाज कराया, लेकिन पता चला कि ये इलाज यहाँ मुमकिन नहीं। इसके लिए उसे फलां शहर के फलां बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो इस इलाज का स्पेशलिस्ट है, जो इस मर्ज़ को अच्छी तरह जानता है। मजबूरन वो वहाँ चली गई, हॉस्पिटल में दाखिल हो गई। डॉक्टर के पास आई, उसे अपना मर्ज़ बताया। डॉक्टर ने उसे पहचान लिया, ये वही लड़की थी जिसने उसे दूध पिलाया था। डॉक्टर ने फौरी तौर पे उसका इलाज बड़ी दिलजमाई से किया, पूरी मेहनत से उसका ख्याल रखा। चंद दिन गुजरे, वो बेहतर हो गई, फिर बिल्कुल ठीक हो गई।
अब वो बड़ा महंगा इलाज था। जब वो ठीक हो गई तो उसे घर जाना था। वो इसे सोचने लगी कि अब मैं घर जाऊंगी, लेकिन मुझे जो तनख्वाह मिलेगी, ये अमेरिका में असूल है कि आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, वो आपका इलाज करते हैं तो आपका जो नंबर होता है, आईडी कार्ड नंबर या सोशल नंबर जो उसे कहते हैं, उसके आगे वो रकम दर्ज कर लेते हैं। आप जहां काम करेंगे वहां से आपकी तनख्वाह में से एक खास हिस्सा कट के उन्हें हॉस्पिटल को पे कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो आपके हिस्से में खाते में पैसे चढ़े हुए हैं वो बैलेंस होते रहें। अब वो औरत बड़ी परेशान कि इतना महंगा इलाज था, वो जो कमाएगी उसका एक बड़ा हिस्सा तो अस्पताल वाले काट लेंगे, तो वो तो बड़ी कठिन हालात में ज़िंदगी गुजारेगी। खैर सही हो गई, उसके लिए काफ़ी था। जिस दिन उसने जाना था उसने नर्स को कहा कि ऐसा करो, बिल ले आओ, मैं दक्षित कर दूंगा और मैं जा सकूं। नर्स ने अच्छा कहा और जाके उसने बिल बनाया। बिल बनाने के बाद वो डॉक्टर के पास आई, डॉक्टर को दिखाया बिल, डॉक्टर ने उस पर को काट छांट की और बिल उसे वापस कर दिया। वो बिल लेके औरत के पास आई। औरत ने बिल देखा कि मैं पे करूं या इस पर दक्षित करूं। उस पर लिखा था कि इस सारे इलाज की कीमत एक दूध का गिलास है जो तुमने फलां वक्त में मुझे पिलाया था। तो जिंदगी में एक बात याद रखें, अच्छा काम करेंगे तो रब्बुल इज़्ज़त उसका अजर देता है। बंदों से उम्मीद मत रखें, लेकिन फितरत कहीं ना कहीं आपको सर्कल में कॉम्पनसेट करती है। तो भलाई के काम जारी रखें और उम्मीद रखें कि रब्बुल इज़्ज़त उसका अजर देगा। इजाज़त चाहूँगा, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी दबा दें। इंशाल्लाह आपसे छोटी छोटी बातों के लिए मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।